मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नांदेड़ और समग्र महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया। मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। मोदी जी के 9 साल, ये 9 वर्ष भारत गौरव के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष भारत के विकास के उत्कर्ष के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के 9 वर्ष है। और मित्रों, 10 साल के सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई, तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया हूं। याद करिए, सोनिया मनमोहन सरकार जिसमें शरद पवार साहब भी थे, ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल जो थे, भारत में गरीबी बढ़ाने वाले 10 साल रहे। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के अंदर अभी अभी देवेंद्र जी ने बताया, ढेर सारे गरीब कल्याण के काम। देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति को घर में शौचालय मिले, हर व्यक्ति को घर में बिजली मिले, हर व्यक्ति को घर में पीने का पानी मिले, हर गरीब को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिले, गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह हर व्यक्ति मुफ्त मिले और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर देने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आपने 4 पीढ़ी तक शासन किया। 4 पीढ़ी तक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और सोनिया मनमोहन की सरकार, अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया? सच अर्थ में आजादी के बाद गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल देश के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया।
हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। देवेंद्र जी ने ढेर सारी बात करी है। मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे ने उसमें 6,000 रुपया और जोड़ा और देवेंद्र जी ने यहां पर जलयुक्त शिवार योजना को भी चालू करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धारा 370 में एक प्रोविजन जोड़ा था कि ये टेम्पररी है, मगर इसको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मुझे नांदेड़ वाले बताए, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोले, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, ममता कोई हटाना नहीं चाहता था, वोट बैंक की लालच करते थे। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने 5 अगस्त को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और ये राहुल बाबा, शरद पवार, सभी लोग विरोध कर रहे थे। कहते थे आसाम में, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ वो राम मंदिर फिर से पुनः प्रस्तापित किया। ये राहुल बाबा, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताते हैं। मैं आज नांदेड़ वालों को बताना चाहता हूं, नांदेड़ वालों, 2024 में वही अयोध्या की वही भूमि पर भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो।